आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में पराक्रम दिवस समारोह में भारत पर्व का शुभारंभ करेंगे। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में कुल 82,43,423 मतदाताओं की अंतिम मतदाता सूची जारी की। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद नवनिर्मित मंदिर के द्वार आज से आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। और मौसम विभाग ने हरिद्वार व ऊधम सिंह नगर जिलों में कहीं कहीं घना कोहरा और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में नई दिल्ली में लाल किले पर पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेनानियों को समुचित सम्मान देने के उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर लाल किले में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें आगंतुकों को नेताजी और आजाद हिंद फौज के संबंध में दुर्लभ तस्वीरों और दस्तावेजों को देखने का मौका मिलेगा। यह समारोह 31 जनवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे जो आज से 31 जनवरी तक चलेगा। यह कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान और लाल किले के सामने माधव दास पार्क में होगा। इसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां और सांस्कृतिक सामग्रियों के जरिए देश की समृद्ध विविधता प्रदर्शित की जाएगी। आज प्रदेश भर में पराक्रम दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश भर के साथ ही प्रदेश में भी चित्रकला प्रदर्शनी समेत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में टिहरी जिले में स्थित केंद्र विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्रों ने चंद्रयान, भारत के खेलों में सफलता, विकसित भारत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आदित्य L1 विषयों पर आधारित चित्रकला की। टिहरी से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले के 17 विद्यालयों के 100 छात्रों ने प्रतिभाग किया। उधर अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में नेताजी के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान विषय पर विचार गोष्ठी की गई। गोष्ठी में वक्ताओं और विषय विशेषज्ञों ने नेताजी के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पर और उनके व्यक्तित्व पर विचार व्यक्त किए। प्रदेश में कुल 82,43,423 मतदाताओं की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने बताया कि कुल मतदाताओं में 42,70,597 पुरुष और 39,72,540 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा राज्य में 93,357 सर्विस और 286 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में इस बार 1,29,062 नए युवा मतदाताओं ने पंजीकरण कराया है। गौरतलब है कि पिछले साल के मुकाबले मतदाता सूची में 2,57,933 नए मतदाता जुड़े हैं। हम 27 अक्टूबर को ड्राफ्ट में हम लोग पब्लिकेशन किए थे, उसमें आपका 81,43,501 होगा। उसके बाद हमारा लगातार एडिशन की कार्यक्रम 22 तक हमने फाइनल किए थे। उसमें जो हमारे पास एडिशन हुए थे, सो एडिशन नेट एडिशन 2,57,000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों के पास अपनी छत पर सौर प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम होगा, बल्कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों के साथ संवाद करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में परीक्षा को लेकर तनाव को कम करना है। पिछले कई वर्षों से वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करते आ रहे हैं। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में
जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में, जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में, जो इसके 7वें एडिशन में 2,26,00,000 लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद नवनिर्मित मंदिर आज से जनता के लिए खुल गया है। आज तड़के 3 बजे से ही बड़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कल अयोध्या में एक भव्य समारोह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुजारियों के साथ प्रमुख अनुष्ठान किया। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में भी जश्न मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेशवासियों ने मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों और घरों में दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया। उधर हरिद्वार के हर की पैड़ी में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं, मंगल भवन अमंगलहारी, अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम भजनों के बीच देश तथा प्रदेश की समृद्धि की कामना करते हुए पूजा अर्चना तथा विशेष आरती की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित राजभवन में 108 दीप जलाकर प्रभु श्री राम से देश और प्रदेशवासियों के मंगल कल्याण की कामना की। वहीं प्रदेश में कल देर रात तक लोग आतिशबाजी और भजन कीर्तन करते नजर आए। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून में पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे से मुलाकात के दौरान कहा कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश के अछूते पर्यटक स्थलों के प्रचार पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि इसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे। रुद्रप्रयाग को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिले में टीबी स्क्रीनिंग के लिए एक अल्ट्रा पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन उपलब्ध कराई गई है। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर विमल सिंह गोसाई ने कहा कि अब ग्रामीण स्तर पर शिविर लगाकर टीबी की जांच आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एक्सरे स्क्रीनिंग के माध्यम से फेफड़ों में टीबी संबंधी असामान्यताओं की आसानी से पहचान की जाएगी। गौरतलब है कि साल 2023 में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत वर्ष 2023 में निर्धारित 6 मानकों पर खरा उतरने के बाद जिले की 44 ग्राम पंचायतों के 92 गांवों व नगरीय इलाकों के 4 वार्डों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। राज्य के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्राप्त 5 पंचायत प्रतिनिधि नई दिल्ली में आगामी गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की ओर से भाग लेंगे। परेड में भाग लेने वालों में टिहरी जिले के प्रतापनगर से ब्लॉक प्रमुख प्रदीप चंद्रमोला, देहरादून के सिमलास ग्राम पंचायत की प्रधान पूजा पाल और बडमास वाला के ग्राम प्रधान नरेंद्र तोमर शामिल हैं। साथ ही उत्तरकाशी के मठ से ग्राम प्रधान अरविंद सिंह, ग्राम पंचायत दियारी की प्रधान सुषमा वर्मा और पुरोला ब्लॉक प्रमुख रीता पंवार को भी कार्यक्रम के लिए राज्य की ओर से प्रतिभाग करने का आमंत्रण मिला है। गणतंत्र दिवस पर सेवा के आधार पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को श्री राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक, सेवा सम्मान चिन्ह और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। राज्य में श्री राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक 3 पुलिस कर्मियों को दिए जाएंगे, जबकि उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह के लिए 4 लोगों का चयन किया गया है। वहीं सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से 19 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में नई दिल्ली में पराक्रम दिवस समारोह में भारत पर्व का शुभारंभ करेंगे। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में कुल 82,43,423 मतदाताओं की अंतिम मतदाता सूची जारी की। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद नवनिर्मित मंदिर के द्वार आज से आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। और मौसम विभाग ने हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों में कहीं कहीं घना कोहरा और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।